दोस्तों, मोदी और उनकी विदेश यात्राएं, इसको लेकर जितनी भी वीडियोस बनाऊं कम ही होता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है जो मोदी के साथ पहले शायद ही हुआ हो। दोस्तों, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हो किसी भी देश के, आज के दौर में दोस्तों उनके लिए सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है। वैसे तो सोशल मीडिया हर देश में अलग अलग तरह से फेमस है। जैसे अमेरिका में सोशल मीडिया एक्स बहुत फेमस है। जैसे हमारे यहाँ इंस्टाग्राम यूज करते हैं लोग, वहाँ सोशल मीडिया एक्स यूज करते हैं। इनफैक्ट अमेरिका में टिकटॉक भी बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। हमारे यहाँ तो टिकटॉक बैन हो गया। लेकिन दोस्तों, ऑल इन ऑल सोशल मीडिया एक्स कम से कम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स हैं, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष अपनी बात यहाँ पर रखते हैं। केवल डोनाल्ड ट्रंप को ही एक्स ने एक वक्त में उनको बैन किया था, लेकिन बाद में जब एक्स इलॉन मस्क ने खरीद लिया तो उसमें ट्रंप की वापसी हो गई। अब आप कहीं कुमकुम ये कौन सी कहानी बता रही हैं आप? बात तो यहाँ पर मोदी की विदेश यात्रा की हुई थी। दरअसल मोदी की विदेश यात्रा और सोशल मीडिया में उनकी गैर मौजूदगी पर ही लोग सवाल उठा रहे हैं। जैसे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 8 दिन की लंबी विदेश यात्रा की शुरुआत घाना से की। घाना को लेकर मोदी ने जितने पोस्ट शेयर किए, अमूमन मोदी किसी भी विदेश यात्रा में इतने पोस्ट कम ही शेयर करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि मोदी जिस विदेश यात्रा को लेकर इतनी इंथ्यूजियास्टिक हैं, क्या घाना के प्रेसिडेंट भी इतने ही एक्साइटेड थे मोदी को देखकर? जवाब मैं आपको आने वाले कुछ देर में दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि मोदी का एक्साइटमेंट लेवल क्या था। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले 2 जुलाई को अपनी यात्रा शुरू करने से पहले बताया कि वो कहां कहां की यात्रा करने वाले हैं। फिर जब वो घाना पहुंचे तो घाना के जो प्रेसिडेंट थे, जॉन दरमानी महामना, प्रेसिडेंट ने उनका स्वागत किया एयरपोर्ट पहुंचकर। दोस्तों, इसके बाद एयरपोर्ट के पास ही, जैसा हमेशा होता है, भारतीय समुदाय के लोग वहां पर मौजूद थे। इसके साथ साथ दोस्तों एक प्रेस मीट हुई, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वहां के प्रेसिडेंट मौजूद थे। इसके बाद मोदी ने खुद एक वीडियो शेयर की, जो कि अमूमन वो पूरी म्यूजिक वगैरह लगा के शेयर करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा घाना ने हमारे पीएम को बड़े अवार्ड से सम्मानित किया, ऑफिसर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। इसके बाद मोदी ने अपने उस भाषण की फुटेज शेयर की। फिर एक और महत्वपूर्ण फॉर्मल जो मीटिंग होती है प्रेसिडेंट के साथ, वो उन्होंने की। उस मीटिंग में ही बेसिकली जितने भी अग्रीमेंट्स साइन होते हैं उस तरह की मीटिंग में होते हैं। इसके बाद मोदी को जो वो ऑनर दिया गया उसकी फोटो शेयर की। दोस्तों, इसके बाद पार्लियामेंट, घाना की पार्लियामेंट को संबोधित किया मोदी ने, वहां की वीडियो शेयर की। फिर वहां की बहुत सारी और वीडियोस शेयर की। फिर वहां की फोटोज शेयर की। इसके अलावा भी मोदी वहां पर कई और जगह गए, उनकी वीडियोस शेयर की गई, उनकी फोटोज शेयर की गई। फिर दोस्तों, पार्लियामेंट में जो वहां के सांसद थे उनसे मुलाकात करते हुए उनकी भी फोटोज शेयर की गई। मतलब आप कह सकते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऑलमोस्ट 16 एलिमेंट्स, 16 पोस्ट मोदी ने केवल घाना को लेकर किए। ये बताता है दोस्तों कि घाना भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और मोदी अपनी इस विजिट को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अब आ जाते हैं घाना के प्रेसिडेंट के सोशल मीडिया एक्स पर। अब सोशल मीडिया एक्स पर जाकर दोस्तों, जब घाना के प्रेसिडेंट का मैंने सोशल मीडिया एक्स खंगाला तो मैं तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई। 1 जुलाई के बाद से घाना के प्रेसिडेंट ने कोई पोस्ट ही नहीं किया हुआ है। मोदी के स्वागत का कोई पोस्ट नहीं है। मोदी और घाना के प्रेसिडेंट की जो मुलाकात हुई बायलैटरल, तो उस मुलाकात में जितने भी अग्रीमेंट्स वगैरह साइन हुए उसका कोई पोस्ट नहीं है। जो बड़ा अवार्ड मोदी को दिया गया उसका कोई पोस्ट नहीं है। दोस्तों, इनफैक्ट मोदी के आने से लेकर मोदी के जाने तक जॉन दरमानी महामा की तरफ से एक भी पोस्ट शेयर नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि प्रेसिडेंट सर बिजी हो या फिर उनका अकाउंट इनएक्टिव हो गया हो। हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिखा दोस्तों, क्योंकि 1 जुलाई से पहले मिस्टर प्रेसिडेंट लगातार एक्टिव हैं। आप देखिए, वो लगातार पोस्ट शेयर कर रहे हैं। अलग अलग उनके जो भी अपीयरेंस रही अलग अलग कार्यक्रमों में उनके पोस्ट शेयर हो रहे हैं। जैसे 1 जुलाई को उन्होंने पोस्ट शेयर किया, उसके बाद 25 जून का उनका पोस्ट शेयर हुआ है। 25 जून को बिल गेट्स के साथ उनकी मुलाकात हुई, वो उन्होंने पोस्ट शेयर किया हुआ है। इसके अलावा भी विदेशी मेहमानों से जो मुलाकात उनकी हो रही है, आप देखिए वो पोस्ट लगातार शेयर कर रहे हैं। और पोप से भी उनकी मुलाकात हुई है 21 अप्रैल को, वो उसकी पोस्ट भी शेयर कर रहे हैं। मतलब घाना के जो प्रेसिडेंट हैं वो लगातार एक्टिव हैं अपने सोशल मीडिया एक्स पर। ये भी हो सकता है दोस्तों कि घाना का अपना भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। जैसे दोस्तों, ट्रंप को ट्विटर ने बैन किया तो ट्रंप ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया, ट्रुथ। वैसे ही जैसे चाइना का अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चाइना में आप गूगल यूज नहीं कर सकते, चाइना में आप इंस्टाग्राम यूज नहीं कर सकते, फेसबुक, व्हाट्सएप, वहाँ कुछ नहीं चलता। उनका अपना प्लेटफॉर्म है।
तो ये भी हो सकता है कि घाना के प्रेसिडेंट ने अपने ऐसे किसी प्लेटफॉर्म में जो उनके अपने देश का है उसमें कुछ पोस्ट किया हो। लेकिन मैंने यहाँ पर सोशल मीडिया एक्स का जिक्र इसलिए किया क्योंकि सोशल मीडिया एक्स में घाना के प्रेसिडेंट लगातार एक्टिव हैं। मोदी के आने के एक दिन पहले तक एक्टिव हैं, 1 जुलाई से लगातार वो एक्टिव हैं। इसीलिए मैंने केवल सोशल मीडिया एक्स का ही जिक्र किया। अब दोस्तों बड़ी अजीब बात है कि जिस देश में यात्रा के लिए मोदी इतने एक्साइटेड हैं, उनका स्वागत भी अच्छे से हो रहा है, वहां पर वो बाकायदा अच्छा खासा वक्त बिताते हैं। और दोस्तों घाना एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर के तौर पर उभरा है भारत का। दोस्तों भारत की करेंसी से बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है घाना की। बहुत कम लोगों को मालूम है कि घाना दुनिया भर में सोना बहुत बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट करता है। हम भी बहुत बड़े लेवल पर घाना से सोना मंगाते हैं, तो इसी वजह से इनफैक्ट उसका जो इंपोर्ट है वो बहुत कम है, दुनिया भर में उसका एक्सपोर्ट ज्यादा है, तो हमसे बेटर करेंसी है घाना की। और दोस्तों अफ्रीकन देशों में जो भारत का एक आउटरीच है, चीन के दबदबे के बाद, चीन जिस तरह से वहां पर अपनी मौजूदगी 20-25 साल में मजबूत कर चुका है, उस लिहाज से भी ये जो दौरा था बहुत इंपॉर्टेंट था। इस दौरे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। हमारा जो यूपीआई है वो ग्लोबल हो रहा है, घाना उसमें इंटरेस्टेड है, इसको लेकर अग्रीमेंट साइन हुए हैं। दोस्तों इसके अलावा हेल्थ, एग्रीकल्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बता चुकी हूँ आपको, डिफेंस सेक्टर में भी घाना काफी इंटरेस्टेड है भारत के लिए। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस वक्त के घाना के तत्कालीन प्रेसिडेंट के बहुत अच्छे संबंध थे। इनफैक्ट हम जो दोनों देश हैं वो आसपास ही आज़ाद हुए हैं, आसपास ही उन दोनों को आज़ादी मिली, और दोनों देशों का जो नॉन अलाइन मूवमेंट था वो दोनों ही देश उसके एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर के तौर पर भी उस वक्त उभरे थे। दोस्तों अगर दोनों देशों के ट्रेड की मैं बात करूं तो इंडिया और घाना के बीच में $3 बिलियन का ट्रेड है, $3 बिलियन का 2023 से 2024 के बीच। और हम जो घाना से मंगाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, सोना बहुत बड़े लेवल पर हम घाना से मंगाते हैं, कोको भी मंगाते हैं बहुत बड़े लेवल पर घाना से, और घाना को हम बहुत सारा सामान भेजते भी हैं। जैसे हमारा बहुत बड़े लेवल पर फार्मास्यूटिकल्स, हमारी दवाइयाँ बहुत बड़े लेवल पर वहाँ जाती हैं। इनफैक्ट इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसके लिए घाना एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, और इस मार्केट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इनफैक्ट हमारे इलेक्ट्रिकल गुड्स वहाँ बहुत बड़े लेवल पर जाते हैं, मशीनरी, ऑटोमोबाइल इस वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में हमारी बहुत बड़े लेवल पर जाती है। इनफैक्ट दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोविड के दौरान बहुत ही बड़े स्तर पर हमने वैक्सीन वहाँ भिजवाई थी। 6,52,000 के आसपास मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन घाना में भेजी गई थी, और कोवैक्स की भी 50,000 डोज हमने घाना को भेजी थी। आप कह सकते हैं 7 लाख के आसपास कोविड वैक्सीन हमने घाना को भेजी थी उस वक्त। ये सब कुछ बताने का मकसद मेरा आपसे ये है दोस्तों कि प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये केवल इंडिया के लिए नहीं, घाना के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अजीब बात है कि जब ये दौरा इतना इंपॉर्टेंट था, जिसको लेकर मोदी भी इतने एक्साइटेड थे, और वो दौरा घाना ने भी बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से लिया। वहाँ की पार्लियामेंट में मोदी का संबोधन हुआ, वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ, उनको अवार्ड दिया गया। दोनों देशों के बीच में बहुत शानदार बायलैटरल ट्रेड को और आगे बढ़ाने के लिए अग्रीमेंट्स हुए हैं। तो फिर घाना के प्रेसिडेंट ने इस बाबत कोई भी पोस्ट शेयर क्यों नहीं किया? इसको लेकर अलग अलग तरह के लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। जैसे दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार राजू पेरुलकर ने भी ये चीज नोटिस की, और उन्होंने कहा, Until this moment, not a single post by President of Ghana in response to dozen of half post of नरेंद्र मोदी। उन्होंने भी यही चीज नोटिस करी कि अब तक कोई सिंगल पोस्ट भी घाना के प्रेसिडेंट की तरफ से नहीं आई है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार, जिनको आप सत्य हिंदी में बाकी से सुनते होंगे, उन्होंने भी ये चीज नोटिस की और कहा, सरेंडर जी घाना यात्रा से इतने उत्साहित थे कि पोस्ट पर पोस्ट दागते रहे, और घाना के राष्ट्रपति ने एक भी लाइन नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होगा कि घाना के लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान के अंधभक्त भले ही लाहोलोट हुए होंगे, या क्या पता अब वे इस ड्रामेबाजी से बोर हो गए हों। दोस्तों एक्चुअली में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है। आप देखेंगे आज के दौर में एक दूसरे को, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष बर्थडे विश करते हैं, एक दूसरे के देश में कोई ऐसी नेचुरल डिजास्टर हो जाए तो सोशल मीडिया में उसको शेयर करते हैं। इनफैक्ट ये भी शेयर किया जाता है कि मुझे राष्ट्रपति का फ़ोन आया, मैंने राष्ट्रपति से बात की। ये हर कोई शेयर करता है क्योंकि सोशल मीडिया एक्स एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, दुनिया भर की पॉलिसी मेकर्स इसमें हैं, इसी ये प्लेटफॉर्म इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी इस प्लेटफॉर्म में घाना के प्रेसिडेंट ने मोदी को लेकर एक भी पोस्ट शेयर नहीं किया टिल डेट, जबकि उनको घाना से निकले दूसरे देश पे पहुंचे काफी वक्त हो गया। अब तो वो अपनी तीसरे देश की यात्रा भी शुरू करेंगे बहुत जल्दी। तो उसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन जरूर इस्तेमाल करें दोस्तों, क्योंकि इन 2 ऑप्शंस के जरिए आप आर्थिक तौर पर चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।